क्या आप एक बिगिनर मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हो पर आपका लोगो एनिमेशन थोड़ा बोरिंग लगता है? तो फिर आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो की एंड तक एक प्रोजेक्ट एग्जांपल के साथ स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा जिसको फॉलो करके आपका कस्टम लोगो एनिमेशन इंस्टेंटली प्रोफेशनल लगेगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्रीफ लिखना। सुनने में शायद बहुत बोरिंग लगता है लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिजाइन बेसिकली एक कम्युनिकेशन है। अगर आपको क्लियर नहीं है कि कम्युनिकेट क्या करना है तो एनिमेशन कितनी भी मस्त हो, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो नाविक के लिए एक शॉर्ट ब्रीफ लिखते हैं। नाविक ऑफर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड पेड एड कैंपेन्स टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कम्युनिकेट क्या करना है। सो कम्युनिकेशन टूल्स हमें ढूंढना है, राइट। सेकेंड स्टेप है रिसर्च। यहाँ पर आपको विजुअल टूल्स, एलिमेंट्स और इंस्पिरेशन मिलेगा। इस स्टेप से आपके जो इमेजिनेशन है उसको पुश मिले। तो गूगल इमेजेस, पिंटरेस्ट, बिहांस, आप अपने इंस्पिरेशन लो। अब क्रिएटिविटी का टाइम है। जो विजुअल एलिमेंट्स मैंने रिसर्च करके कलेक्ट किए थे उससे मैं एक एनिमेशन प्लान करूँगा। मैं पर्सनली हमेशा पेंसिल और पेपर से स्केच कराना पसंद करता हूँ। या ज़्यादा डिटेल ऐड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फ्लो समझना है। ये मेरा नोटबुक है और मैं यहीं पर अपनी इनिशियल स्टोरी बोर्ड करता हूँ। स्टोरी बोर्ड बेसिकली एक विजुअल मैप है, जैसे कि कॉमिक स्क्रिप्ट। आपको क्लियरली दिखाई देगा एनिमेशन कौन से स्टेप में पहले होगा, कौन से स्टेप में बाद में होगा, कौन सा एलिमेंट एनिमेटेड होगा और ओवरऑल टाइमिंग कैसी होगी। ये जो स्टोरी बोर्ड मैंने बनाया उसको इलस्ट्रेटर में ले जाऊंगा और स्टाइल फ्रेम्स बनाऊंगा। स्टाइल फ्रेम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल फ्रेम एक पॉलिश स्टील इमेज होता है जिसका फाइनल लुक, फाइनल प्रीव्यू रेंडर जैसा होना चाहिए। कलर, फ्रंट, ग्रेडियंट, टेक्सचर सब यहाँ पर जैसा दिखेगा आपका आउटपुट बिल्कुल उसके नियरेस्ट जितना हो उतना ही अच्छा है। तो एक फाइनल वर्जन का एक स्क्रीनशॉट जैसा मान लो, ये बना लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जब कॉम्प्लेक्स फाइल में काम करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले इलस्ट्रेटर फाइल को मैं आफ्टर इफेक्ट रेडी बनाता हूँ। मतलब हर एक एलिमेंट को अलग लेयर पे रखो और उन्हें प्रॉपरली रीनेम करो। अब फाइल को आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद कॉम्पोजिशन को रिटेन लेयर साइजेस रखो। ये ऑप्शन चूज करना इंपॉर्टेंट है वरना स्केल और पोजिशनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले जो भी इलस्ट्रेटर लेयर थे उन सबको वेक्टर, वो सब वेक्टर फॉर्मेट में थे, इसलिए मैंने क्या किया कि शेप लेयर में इन सभी को कन्वर्ट कर दिया। सिंपल ट्रिक है, राइट क्लिक करो और क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर्स लेयर सिलेक्ट करो। इससे फ़ायदा ये होता है कि अब मैं शेप्स को आफ्टर इफेक्ट के अंदर डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि पाथ एडिटिंग, स्ट्रोक विड्थ चेंज करना या फिर फिल कलर को ट्विक करना। बेसिकली आपको फुल कंट्रोल मिलता है। अब ये जो लैपटॉप के लेयर्स है मैं इनको 3D इनेबल करता हूँ। मतलब अब वो लेयर्स एक्स और वाई पे नहीं बल्कि जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकती है। तो मैंने जो स्टोरी बोर्ड बनाए हैं उसके लिए इसको जेड एक्सिस पे मूव करना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए तो मैंने एक नल ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ सबको पेरेंट कर दिया। अब नल को रोटेट या मॉडिफाई करूंगा तो लैपटॉप उसके साथ स्मूथली रिएक्ट करेगा। तो ये एक अच्छा टूल है पेरेंटिंग यूज़ करना, वर्कफ्लो को क्लीन और फ्लेक्सिबल रखने के लिए। और मल्टीपल मोशन को आप मल्टीपल नल के साथ अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में डिटेल एग्जीक्यूशन में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा वरना आपको नींद आ जाएगी। फिर टेंशन मत लो, अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो स्पेशल लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में डाल दूंगा। डिज़ाइन मेडिटेशन प्लेलिस्ट नाम का एक प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो उस वीडियो के लिए। अभी आते हैं हमारे जो कस्टम लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस है उसमें। मेरे स्टोरी बोर्ड में स्केल अप एनिमेशन है, मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ईजिंग। ईजिंग से ही मोशन स्मूथ और नेचुरल दिखता है। तो अब अगला स्टेप क्या करूँगा कि मैं मैप लेयर को लैपटॉप के टॉप पार्ट के साथ 3D स्पेस में लाऊंगा। मतलब जैसे लैपटॉप खुलेगा तो मैप अंदर से पॉप आउट होके सामने आएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि थोड़ी देर बाद लैपटॉप आगे से रिमूव हो जाएगा
लेकिन मैप वहाँ पर रह जाएगा। तो ऐसा ट्रांजिशन थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि हमें लेयर को 3D और 2D प्रॉपर्टी स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैप लेयर को 3D रखता हूँ, ताकि वो लैपटॉप के साथ ट्रैक करे। फिर एक पर्टिकुलर फ्रेम में मैं उसका डुप्लीकेट बनाऊँगा, फिर उसको 2D करके मैं उसको एनिमेट करूँगा। दोनों फ्रेम्स को परफेक्टली मैच करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा-सा आपको ट्रायल एंड एरर के अंदर जाना पड़ेगा। तभी लगेगा कि लैपटॉप स्मूथली निकल गया और मैप सीमलेसली कंटिन्यू करता रहा। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनिमेशन में कुछ भी पॉज़ नहीं आनी चाहिए। तो फ्लो हमेशा स्मूथ लगना चाहिए, वरना व्यूअर्स को जर्क फील होगा और पूरी प्रोफेशनल वाइब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको की फ्रेम्स पे फुल अटेंशन देना है। छोटी टाइमिंग की गलती भी ओवरऑल मोशन को तोड़ देती है। तो यहाँ पर टिप ये है कि हमेशा थोड़ा-थोड़ा ओवरलैप रखो की फ्रेम्स में, अलग-अलग लेयर्स की की-फ्रेम में, मतलब एक एलिमेंट जब खत्म हो रहा हो, दूसरा एलिमेंट उससे थोड़ा-सा पहले शुरू हो जाए। इससे एनिमेशन लगता है कि एक डायनामिक फ्लो में चल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि ह्यूमन आइज़ जो है, जो इंसानी आँखें हैं, वो विजुअल्स को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो मतलब अगर ट्रांज़िशन थोड़ा क्विक भी हुआ, फिर भी ऑडियंस उसे इज़िली समझ जाएगा। अगर क्लीन है विजुअल, अगर क्लटर नहीं है तो चिंता मत करो, फोकस सिर्फ़ स्मूथनेस और फ्लो पे रखो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर्स एक सैटेलाइट की तरह कैलेंडर के अराउंड ऑर्बिट करे, बिल्कुल मेरी गो राउंड जैसा इफेक्ट लगे। तो यहाँ एक छोटा सा ट्रिक है। नॉर्मली जब लेयर ऑर्बिट करेगी तो वो अपनी एक्सिस के साथ घूम जाती है, मतलब उसका जो फेस होता है वो भी रोटेट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो फेस फिक्स रहे। तो इसके लिए एक सिंपल एक्सप्रेशन है, इसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये जितना रोटेशन हुआ उसी को नेगेटिव माइनस कर देता है, तो फेस हमेशा स्ट्रेट रहता है। बस ये लगाते ही ऑर्बिट करने लगेगी एक सैटेलाइट की तरह, फेस हमेशा सीधा रहेगा। मैं पर्सनली एक फ्री स्क्रिप्ट बहुत यूज करता हूँ, जिसका नाम है मोशन टूल क्लासिक। इससे आप इजीली इलास्टिक इफेक्ट, बाउंस इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। और नहीं तो आप नॉर्मल सा एक्सप्रेशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बस गूगल पे मोशन टूल क्लासिक लिखना, आपको मिल जाएगा। या फिर जो भी आप स्क्रिप्ट बाउंस और इलस्ट्रेशन का अगर स्क्रिप्ट चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। चैट जीपीटी को पूछ लेना, वो भी बता देगा। अब आता है फिनिशिंग स्टेप, पॉलिश। ये छोटी चीज़ें एनिमेशन को बहुत प्रोफेशनल बनाती है। सबसे पहले मोशन ब्लर ऑन करो, हर मूव और एलिमेंट को इंस्टेंटली रियलिस्टिक फील मिलेगा, ठीक है। फिर ग्राफ एडिटर में ईजिंग, फाइन ट्यूनिंग करो। सारे स्मूथनेस का काम ग्राफ एडिटर में जितना टाइम लगे उतना टाइम डालो और सारे की फ्रेम को सही से मैनेज करो। अगर सेकेंडरी एनिमेशन ऐड करना है तो सेकेंडरी एनिमेशन ऐड करो, इससे और अच्छा लगता है। मेरे इस प्रोजेक्ट में तो सेकेंडरी एनिमेशन नहीं है, एकदम सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट है ये। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि अगला आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।